हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर करेंगे। इसके अंदर मैं कुछ की कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ सब्सक्रिप्शन, सैलरी और कंज्यूमेबल्स के, जो कि आप जब फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर इसके एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो वो आप सीख लेंगे तो फुल फ्लैज क्वेश्चन करने में ईजी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन देखते हैं। सब्सक्रिप्शन इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या होता है, ये मेन सोर्स होता है इनकम का। तो सब्सक्रिप्शन अभी देखिए किस तरीके से हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, फिर इसका एक क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपका करंट ईयर है, सपोज़ यहाँ पे 2025 है, ठीक है, आप ये सपोज़ करके चलिए, और ये वाला जो अमाउंट होगा ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा होगा, वो अमाउंट लिखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आपको ये सारी डिटेल्स दे रखी होगी, आपको उन्हीं को पुट करके आपको वो वाला अमाउंट निकालना है जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रख लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ऐड क्या करना है, हमें करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। जो भी सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर है 2025 में, जो भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहेगा एंड में, उसको आप करेंगे ऐड, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। देखिए जो भी बिगनिंग ऑफ द ईयर कौन सा है, 2025, उस ईयर के जो भी बिगनिंग में, शुरुआत में कुछ भी एडवांस मिला है, सपोज़ 1 अप्रैल में मिला है 2025 में, तो वो ऑब्वियसली उस पूरी ड्यूरेशन के लिए एडवांस मिला है, सेम ईयर के लिए 2025 के लिए, तो वो ऐड होगा, ठीक है। तो एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए कि कुछ भी बैलेंस जो भी आपको रिसीव होगा, वो अगर ड्यूरिंग द ईयर है या उस सेम ईयर के लिए यूज़ किया जा रहा है तो आप उसे ऐड करेंगे, अदरवाइज उसे लेस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं लेस क्या करना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग है और वो बिगनिंग ऑफ द ईयर में शो कर रही है, मतलब वो ओपनिंग बैलेंस है, वो पिछले साल का बैलेंस है जो आउटस्टैंडिंग है, तो वो लेस हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर 2025 के एंड में अगर आपको कुछ एडवांस मिलता है तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा ना, इस साल तो यूज़ नहीं होगा, तो उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो आपका यहाँ से बैलेंस आ जाएगा सब्सक्रिप्शन का, ये आप ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। नाउ वी विल मूव टू द सैलरीज। सैलरीज को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, तो सैलरीज फॉर करंट ईयर दे रखा है, वो अमाउंट आप लिखेंगे यहाँ पे, फिर लेस करना होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। जो भी सैलरी आपकी लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग है, सपोज़ जो भी आपके 2025 है उसके लास्ट ईयर में जो भी आपके आउटस्टैंडिंग होगा वो आप लेस कर देंगे। सैलरी पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द 2025 ईयर, ठीक है। तो कुछ भी एडवांस अगर मिल रहा है 2025 के एंड में, ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रहा है, तो उसे लेस कर देंगे। ऐड क्या होगा, सैलरी पेड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर, अगर 2024 में कुछ एडवांस दिया है, ठीक है, अगर साल के एंड में 24 के एंड में अगर कुछ एडवांस दिया है तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है ना एडवांस, तो वो ऐड होगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, अगर कुछ भी करंट ईयर में, जैसे 25 का ईयर हम सपोज करके चल रहे थे ना ऊपर, तो अगर 25 में अगर आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 25 में अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो ऐड होगा, ठीक है। इसके बाद आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पे, जो कि आप ट्रांसफ़र करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पे, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो आपको डेबिट साइड पे ये शो करना होगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं। ये पहले आप इनके एडजस्टमेंट देख लीजिए, फिर क्वेश्चन बताऊंगी। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम अब सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन देखते हैं। इन 2020 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय मॉडर्न क्लब, मॉडर्न क्लब से हमें कुछ सब्सक्रिप्शन मिला है दिल्ली एट 20,450, इतना सब्सक्रिप्शन मिला है। देखते चलिए, आंसर भी मैं बताती जा रही हूँ। 20,450 मिला है, इसको क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला है, 20,450। फिर क्या लिखा है, इंक्लूड, इसमें 250 रुपीज़ इंक्लूड है जो 2019 के आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब 2019 के मतलब पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है, तो उसका हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। इस साल का तो स्टार्टिंग होएगा ना, लास्ट में अगर कुछ रिसीव हुआ है, मतलब 24 के एंड में रिसीव हुआ है, तो इस साल का तो ओपनिंग होगा, तो यही लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये लेस हो जाएगा। इसके बाद फॉर 2019 500 फॉर 2021, और 2021 में कितना है आउटस्टैंडिंग,
₹500। अब ये भी 21 का आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि कब का आउटस्टैंडिंग है ये, 2021 का। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे, ये देखिए, ये जो 250 है ना, ये 250 आपका आउटस्टैंडिंग है, ये खुद ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमको। और ये जो 500 है, ये आपका एडवांस है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको खुद देखना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ 2019 की है तो भाई वो साल हमारा 2020 है, तो ये ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का होगा, तो आउटस्टैंडिंग होगा। और ये 2021 का है, मतलब कि हमारा तो अभी ये 20 चल रहा है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहा है, तो एडवांस चीज़ ही तो देगा ना। हाँ, तो वह एडवांस है, तो एडवांस हम नेक्स्ट ईयर के लिए अगर कोई दे रहा है, हमें एंड में मिल रहा है, 21 में मिल रहा है ना, 21 की ओपनिंग में मिल रहा है, तो ये हमारा 21 के लिए ही यूज़ होगा, इस साल में नहीं होगा। तो हम इसको लेस कर देंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 750। 750 क्या है, एट द एंड ऑफ 2020 के एंड में इतना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 750, तो ये ऐड हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी इस साल के अंत में, इस साल का अंत क्या है, 2020 का अंत है ना, और इसने बोला भी क्या है, दो एंड ऑफ 2020, बोला भी एंड है ना, तो एंड बोला है, तो इसको ऐड करेंगे। आप उसके फॉर्मूले में या जो भी मैंने लिखवाई है अभी एक पूरी समरी, उसके अंदर देखेंगे तो ऐड ही होगा हमारा, ठीक है। सेम करंट ईयर का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग होता है और वो जो एंड में शो कर रखा है, तो वो आपका ऐड होता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ ईयर, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, ड्यू हो गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, वर 400, वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ द सेम डेट वर 900। मतलब 2019 में 400 वाला है कुछ आउटस्टैंडिंग। अब आप देखिए 2019 में कुछ आउटस्टैंडिंग 250 का भी था, मतलब कि 400 में से 250 तो मिल गया, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट है ना 150, वो रिसीव नहीं हुआ है। अब रेस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो मतलब रिसीव होगा, तो मतलब वो आपकी एसेट है 150 रुपीज़, और वो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगा। ये मेंशन करने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्या बताया मैंने, अगर कुछ आपको रिसीव हुआ है 2009 में, कुछ पार्ट रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन का, और पूरा प्रॉपर मनी रिसीव नहीं हुई है, और कुछ पार्ट आपका आउटस्टैंडिंग है, तो जो पार्ट आउटस्टैंडिंग है वो आप बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड पे, क्योंकि वो फ्यूचर में मिलेगा। अब कुछ अमाउंट उसने बोला है कि 2019 में कुछ अमाउंट आपको एडवांस मिला था 900। सपोज खुद ही आप सोचिए, 2019 में आपको कुछ सामान मिला है, कुछ पैसा मिला है सब्सक्रिप्शन एडवांस में, तो वो 2019 का जो पैसा मिला है वो किस साल में यूज़ होगा, 2020 में होगा। तो मैंने यही बताया ना आपको, जो भी ड्यूरिंग द ईयर पैसा यूज़ होता है ना, उसको हम ऐड करते हैं। अब 2020 में यूज़ होगा कितना रुपया, 900, तो उसे हम ऐड करेंगे। देखिए 900 ऐड कर रखा है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम ये निकालेंगे, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 21,350, और बोला भी यही है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। हमें यही निकालना था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम सैलरी की कैलकुलेशन देखेंगे। सैलरी की भी बहुत ईजी कैलकुलेशन होती है, एक बार समझ लीजिए। इन 2020 सैलरी पेड अमाउंट, सैलरी 2020 में कितनी पे की गई है, 1,02,000। कैलकुलेट अमाउंट शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 2020। तो हमारा करंट ईयर 2020 है, उसके अंदर 1,02,000 रुपये हम पे कर चुके हैं, ठीक है। तो ये लिखेंगे टोटल सैलरी पेड इन 2020 1,02,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड सैलरी 31/12/19 में, प्रीपेड सैलरी मिली है आपको 2019 में, अब कब यूज़ होगी वो आप खुद ही सोचिए, 2020 में यूज़ होगी। अब सेम ईयर है हमारा 2020, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्रीपेड सैलरी 31/12/2020, अब कोई प्रीपेड कर रहे हैं हम साल के एंड में, तब साल के एंड में आप प्रीपेड कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर के लिए ही कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा 2021 में यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा लेस, क्योंकि सेम ईयर में यूज़ नहीं हो रहा ना पैसा, इसलिए लेस करेंगे। क्या लिखेंगे, प्रीपेड सैलरी। अपडेट इंपॉर्टेंट है, ये एंड वाला है और ये बिगनिंग वाला है, 2019 माने बिगनिंग, 2020 माने एंड में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 31/12/19 में, 31/12/19 में ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है। तो इसको 9,000 को क्या कर देंगे, हम लेस करेंगे, क्योंकि ये कब की है, एंड में आउटस्टैंडिंग हो रही है, और आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, ये क्या आउटस्टैंडिंग, ये कब की है, ये 2020 हमारा ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर है, और ये बिगनिंग की है। अगर बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग है तो हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, बिगनिंग के आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं। और आउटस्टैंडिंग सैलरी 31/12/2020
इसके अंदर 7,500 है, ये क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। एंड क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि 2020 के अंत में ये आउटस्टैंडिंग हो रहा है, तो ये ऐड हो जाएगा। बस उसके बाद आपकी ये कैलकुलेशन आ जाएगी 1,65,100। ठीक है, तो इसको डेबिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब हम एक और कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत इजी है अगर आप समझ लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन फटाफट कर देंगे। तो इसके अंदर थर्ड हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल्स, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, किसी भी नाम से आ सकता है। ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला तो ये होता है, ये इसका है फॉर्मूला है ये इसका क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स, बुक वैल्यू पे सेल्स होनी चाहिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एंड में ये यूज़ होगा। ओपनिंग स्टॉक, किसी भी स्टेशनरी को ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा होगा, स्पोर्ट्स मटेरियल को ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा होगा, लेकिन एक ट्विस्ट भी है वो बताऊंगी, लेकिन एट द एंड आपको यही यूज़ करना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स, बुक वैल्यू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले क्रेडिटर्स अकाउंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ट्विस्ट में ये क्रेडिटर्स का ही ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देते हैं। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ कंज्यूमेबल है, खरीद रहे हो, तो आप क्रेडिट में भी खरीदोगे ना, आपके कुछ क्रेडिटर्स होंगे। ठीक है, तो उसका भी बैलेंस दे रखा होता है इसने, ओपनिंग बैलेंस। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन। तो क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाते हैं हम, क्योंकि क्रेडिटर्स ऑब्वियसली हमारी लायबिलिटी होती है, और ये कहाँ से रेज होती है, क्रेडिट साइड से। तो हम क्रेडिट साइड में इसको ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस विडी, ओपनिंग बैलेंस है ये क्रेडिटर्स का, ये है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिटर्स का, यहाँ वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑब्वियसली यहाँ आएगा, टू क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का, यहाँ लिख देंगे। होगी इतनी बात क्लियर। एक और चीज़, अब क्या होगा, आपको पेमेंट करनी है, मतलब क्रेडिटर्स को ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया, फिर ना क्वेश्चन में दे रखा होगा कि पेमेंट किया है, कुछ हमने कुछ पेमेंट किया है, तो पेमेंट आप यहाँ शो करेंगे, क्योंकि आप जब खरीदोगे उधारी में तो यहाँ से आपका बढ़ेगा क्रेडिटर्स अकाउंट, लेकिन आप अगर क्रेडिटर्स को पे कर दोगे तो कम हो जाएंगे, तो कम हम कहाँ लिखेंगे, हम डेबिट साइड पे, इसलिए पे किया तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ पेमेंट का लिख देंगे हम। ठीक है, पेमेंट की। अब इतनी समझ में आई, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री आपको समझ में आ गई, ये भी आ गई। ठीक है, यहाँ पेमेंट कर दिया होगा क्वेश्चन में। अब एक चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान समझे, एडवांस पेमेंट दी होगी कुछ। अब एडवांस की एंट्री भी हम इसी के अंदर ही कर रहे हैं। अब एडवांस पेमेंट कैसे दे रखी है समझिए। एडवांस क्या होता है, एक तरीके से हमारी एसेट होती है। ठीक है, हमने एडवांस पेमेंट कर दी, मतलब फ्यूचर में यूज़ करेंगे तो हमारी एसेट है। ठीक है, अब एसेट तो डेबिट साइड से बढ़ती है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड पे दिखा देंगे। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस हम एडवांस पेमेंट का यहाँ दिखा देंगे। ये एक बात समझ में आ गई होगी। अब जितना भी जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, वो आपका ये आएगा परचेज़ का, कि आपकी क्रेडिट परचेज़ कितने की हुई, ये आएगा बैलेंस। और ये वाली परचेज़ कहाँ यूज़ होगी, यहाँ पर, समझ रहे हैं, यहाँ पे यूज़ होगी। बस क्वेश्चन में ओपनिंग दे रखा होगा, परचेज़ निकल जाएगा, सेल्स वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देना, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा, आंसर आ जाएगा ईजी। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान समझिएगा। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2020। स्टेशनरी का अमाउंट कैलकुलेट करना है 2020 के लिए, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल, सारी चीज़ें दे रखी है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है स्टॉक का, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, अमाउंट कितना पे करना है, पे किया है वो भी दे रखा है, जो मैं बात करी थी ना बैंक का, वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग का दे रखा है, ये भी क्लोजिंग सारा दे रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, जो भी मैंने आपको बताया था। तो क्रेडिटर अकाउंट में कैसा होगा, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्या है क्रेडिटर का, देखो हमारा साल कौन सा है 2020, और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 1 जनवरी 2020 कितना है 20,000, इसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ये रहा, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी फॉर 31 दिसंबर 2020 13,000, ये हमने यहाँ लिख दिया। आई थिंक आपको कोई इशू नहीं होगा इस वाले और इस वाले बैलेंस में। अब हम क्या बैलेंस लिखेंगे, अमाउंट कितना पे किया, देखिए अमाउंट कितना पे किया लिखा है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 2020 में 1,08,000 रुपये, ये लिख देंगे। बाय बैंक अमाउंट पेड 1,08,000। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एडवांस पेमेंट, मैंने बताया था आपको एसेट होती है तो ओपनिंग है और क्लोजिंग है। एडवांस कितना लिखा है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 2019 2000, यहाँ लिख दिया। ठीक,
एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी और 31 दिसंबर 2020 ये कितना है 3000 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा परचेज आ जाएगा, कितना आएगा 1 लाख। ये आपका रहेगा बैलेंसिंग फिगर। देखिए क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि बहुत इजी है, बस ये है कि आप समझते नहीं हैं तो पेपर में अटैम्प्ट नहीं कर पाते। मैंने फॉर्मूला बता रखा था ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसका कह रही हूँ मैं, ये स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक कह रही हूँ, क्योंकि हमें स्टेशनरी की कैलकुलेशन करनी है ना। तो देखिए स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 30,000, लिख दिया मैंने 30,000। परचेज कितना निकला हमारा 1 लाख, प्लस परचेज 1 लाख, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। अब क्योंकि इसमें सेल वैल्यू नहीं है तो मैं क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट लिखती हूँ। तो ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ लिखा, परचेज हमने यहाँ लिखा, सेल्स वैल्यू है नहीं। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देखिए स्टेशनरी का क्या दे रखा है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 5,000 दे रखा है। इसको हम लेस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1,25,000। इसको आप डेबिट करोगे, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से कंज्यूमेबल्स है, कंज्यूमेबल आपको डेबिट करने होते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको समझ में आया है, और समझ में आया है तो अपने रिव्यूज़ दीजिए, कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।